Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lakey Academy Secondary School, Balodra. We are going to start a new chapter which is named Human System. Chapter is the Human System. Human System refers here the system in the human. What are the various systems performed in the human for its livelihood? जो ह्यूमन को एडजस्ट करने के लिए उसमें कौन कौन से सिस्टम परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. वी ऑल नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मेड हुए हैं. एंड व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. मेजर वर्क ऑफ द सेल इज द टू स्ट्रक्चर एंड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इट. सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है. स्ट्रक्चरल यूनिट का मीन्स क्या हुआ कि इट बिल्ड द बॉडी बाय यूजिंग द एनर्जी. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. एंड सेकंड थिंग इज द फंक्शनल यूनिट. इट परफॉर्म द वेरियस फंक्शन इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अदर सेल्स. सो वी हैव ए लेवल्स. अब इसमें क्या होता है? लेवल्स होता है. जैसे फर्स्ट यूनिट हो गई हमारी सेल. फिर सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन. सो वी हैव ए डिफरेंट लेवल इन द बॉडी टू परफॉर्म द वेरियस सिस्टम. देखिए अब लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज द सेलुलर लेवल, देन इज द टिश्यू लेवल, देन इज द ऑर्गन लेवल. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनिज्म, then we have organ system. Various organ system combining to form a organism, and various organ level perform its function at a organ level and tissue level and cellular level. So we have a different type of a level, and each level is comprised of a many functions. जो उसके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं वो उसमें अलग अलग लेवल से डिसाइड होते हैं. जैसे सेलुलर लेवल है तो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. टिश्यू लेवल है तो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सो दे ऑल हैव देयर रेस्पेक्टिवली फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन व्हिच परफॉर्म इन द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी. सो ह्यूमन सिस्टम में फर्स्ट वी टेक सेल. व्हाट इज द सेल? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट. व्हाट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. बेस ऑफ द life, base of the metabolism is called the cell. Next we have tissue. Tissue is the group of a cell, aggregate of a cell from same origin and perform a specific function. देखिए अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल which are from same origin. उनका जो origin होता है वो same होता है और उसी same origin से then they perform the specific function. फिर स्पेसिफिक कोई उनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो इट इज द टिश्यू. देन वी हैव ऑर्गन. व्हाट इज द ऑर्गन? ऑर्गन इज द ग्रुप ऑफ ए टिश्यू. इनिशियली वी हैव ए सेल, देन वी हैव ए टिश्यू एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइनिंग ऑल कॉल्ड ऑर्गन. फिर ये ऑर्गन मेड करता है. देखिए ऑर्गन इज द ग्रुप ऑफ ए टिश्यू व्हिच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. इसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. वेरियस जो टिश्यूज होते हैं वो मिलके हमारे ऑर्गन बनाते हैं. नाउ ऑर्गन देखिए जैसे स्टमक एंड इंटेस्टाइन है टू डाइजेस्ट द फूड. अब इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है जैसे हमारे ये है स्टमक एंड इंटेस्टाइन है, ये क्या हमारे ऑर्गन है. तो ये है वो इनका परफॉर्म क्या है, इनका फंक्शन क्या है? टू डाइजेस्ट द फूड. जैसे फूड हम कंज्यूम करते हैं तो जो रोल प्ले करता है वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करने के लिए. व्हाट टू डू? टू डाइजेस्ट द फूड. सो इट इज द ऑर्गन व्हिच आर द कंबाइनिंग ऑफ ए वेरियस टिश्यूज एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है. हम कह सकते हैं कि उनका जो मोटो होता है, जो उनका गोल होता है वो सेम होता है. देखिए इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों के फंक्शन तो डिफरेंट है और दोनों क्रिएट भी एक्टिविटी भी इनकी अलग अलग है, बट देयर मोटो जो है उनका एम जो है वो सेम है व्हिच इज टू डाइजेस्ट द फूड. देन वी हैव ऑर्गन सिस्टम. वेरियस ऑर्गन कंबाइनिंग ऑल टू परफॉर्म ए फंक्शन इट कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. अब जैसे वेरियस ऑर्गन से हमारे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया जिसमें लार्ज और स्मॉल आ जाता है. देन
हमारे रेक्टम और लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सब है वेरियस जो हमारे ऑर्गन है वो सब कंबाइनिंग होके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सेट ऑफ दी ऑर्गन कंबाइनिंग टू कंप्लीट इट्स एक्टिविटी, टू कंप्लीट इट्स फंक्शन। इसके फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये सारे ऑर्गन है वो कंबाइन हो जाते हैं। दिस इज दी ऑर्गन कंबाइनिंग ऑफ द ऑल ऑर्गन टू क्रिएट दी ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें देखिए जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है? सेट ऑफ ए वेरियस ऑर्गन ही होता है, उसमें वेरियस ऑर्गन होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन अपने परफॉर्म करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज दी ऑर्गन सिस्टम। देन वी हैव ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज दी कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। जो कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है उसे हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे हमने रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए, फिर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, फिर हमारा नर्वस सिस्टम आता है। ऐसे करके जो भी हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जिनका परफॉर्मेंस सिमिलर नहीं होता है, डिफरेंट होता है, दे हैव टू परफॉर्म देयर सेपरेटली। सो वही जो कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड दी ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा हो गया ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन है वो एक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। एनिमल्स है वो एक, एनिमल्स में भी अलग अलग, जो जैसे लॉयन हो गया तो लॉयन एक अलग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। सो दीज आर दी basic definition which we have to understand: cell, tissue, organ system and organism. These are the basic definition and perform and meaning. अब जैसे इसमें हमने देखा भाई सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है? एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड मॉलिक्यूल, और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारा? ये एक अलग क्रिएट करेगा। जैसे हमारा एटम है, एटम क्या होता है? सिंगुलर होता है, जैसे सेल होता है। देन ये ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू व्हिच इज मॉलिक्यूल। सो एटम एंड मॉलिक्यूल बोथ हैव डिफरेंट फंक्शन। जो ग्रुप ऑफ एटम होता है वो मॉलिक्यूल है। देन इन दिस आल्सो वी हैव सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। देन वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ ए फंक्शन। इसमें सेलुलर लेवल आ गया, टिश्यू लेवल आ गया एंड ऑर्गन लेवल। देन वी हैव ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। So these are the basic definition and the understanding of the human system. Now one by one we have to understand the other meaning. Let's start with the digestive system. What is the system to digest the food? As we all know that we need food for the energy. What we need? We need food for the energy. हमें एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एंड व्हाई वी नीड एनर्जी? टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन, टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी वी नीड एनर्जी। एनर्जी हमें क्यों नीड है इसकी? बिकॉज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। जो हमारे मेटाबॉलिज्म है, बिल्डिंग यूनिट है, उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी नीड, all the organism need food for the energy to perform the various activities in the body. और ये activities किससे perform होती है? Cell, tissue and the organs and organ system to create a organism. ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और इसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ व्हाट इज द डाइजेशन? डाइजेशन, अब देखिए जैसे हमें ये एनर्जी कैसे मिलेगी? अब जैसे ही फूड एंटर करेंगे तो इंस्टेंटली तो एनर्जी डेवलप होगी नहीं। सो वी हैव टू कन्वर्ट द फूड इन द सॉलिड फॉर्म। जो एनर्जी क्रिएट करता है, जिस फॉर्म में वो एनर्जी क्रिएट करता है, उस फॉर्म में हमें फूड को कन्वर्ट करना होगा। सो इसी जो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, इसे कौन कंप्लीट करता है? इसे ये सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स कंप्लीट करते हैं। और ये कैसे कंप्लीट करते हैं उसी के बारे में हमारा जो पहला है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, विच इज द मेजर फंक्शन फॉर द एनर्जी। जो विटल रोल प्ले करता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम टू डेवलप द एनर्जी इन द बॉडी। बॉडी में एनर्जी डेवलप करने के लिए जो हमारा मेजर सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड नाउ डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। जो हमारा फूड है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। What it make? It make the food as a soluble form, and so it can be dissolved in the food and in the body. Digestion को हमें अभी समझा
कि ये क्या करता है, जो हम फूड इंटेक करते हैं उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि जो सॉल्युबल फॉर्म है वो उससे एनर्जी डेवलप हो सके। सो डाइजेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द फूड इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म टू यूटिलाइज द एनर्जी। नाउ वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? द सिस्टम इन व्हिच इट कंप्राइजेस ऑफ ए इनटेक ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ द फूड। जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करने में जो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वही सब इंक्लूड हो गए, कंबाइनिंग हो गए, एग्रीगेट हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करती है। नाउ वी हैव ए डिफरेंट ऑर्गन्स इन दी बॉडी टू इन द सिस्टम ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड। अब देखिए जो ऑर्गन्स है वो हमारे यूज होते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको हम फर्दर टॉपिक में इलेबोरेट करेंगे, वन बाय वन मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं इन सबसे। देखिए फर्स्ट ऑर्गन इज द माउथ। नाउ व्हाट द परफॉर्मेंस माउथ प्ले? माउथ इज द इनटेक द फूड। फूड को इनटेक करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए परफॉर्म द माउथ। सो माउथ इट इज ए ऑर्गन। देन वी हैव फेरिंक्स। व्हाट इज द फेरिंक्स? फेरिंक्स इज द ट्यूब स्ट्रक्चर। टू ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं, वन इज फॉर द फूड, वन इज फॉर द रेस्पिरेटरी। एयर और फूड के लिए दो पाइप स्ट्रक्चर होते हैं, these are called the pharynx. Now we have esophagus. Esophagus also called a food pipe. इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? टू जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, ट्रांसपोर्ट दी फूड इनटू दी स्टोमक फ्रॉम दी माउथ। माउथ से स्टोमक तक जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है वो है esophagus. It is the food pipe. Then we have stomach. In stomach only it convert into a soluble form. जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें स्टोमक एंड इंटेस्टाइन आर दी वेरी हेल्पफुल। देन वी हैव इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन वी हैव ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन लास्ट वी हैव ए रेक्टम इन व्हिच एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीट ऑफ ए वेस्टेज अकर। रेक्टम में हमारे एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीट से फूड का अकर होता है। So intestine, small intestine and the large intestine. In this we have a various juice also to perform its various activities. तो ये थे हमारे organs in the digestive system. फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे वेरियस ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं वो है माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड दी रेक्टम. सो दीज आर दी वेरियस ऑर्गन्स. नाउ इनके वन बाय वन में हम इनकी स्टडी करेंगे कि ये कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं. इनिशियली वी हैव टू टेक स्टार्ट फ्रॉम दी माउथ. Initially we have studied about the digestive system in which we have completed organs. जो हमारे different organs थे उनके बारे में थोड़ा introduction लिया हमने. Then we have a digestive glands. Initially देखिए जो हमारा digestive system है it's comprises of two parts. First one is the alimentary canal and second is the its glands. जो हमारा alimentary canal है और glands है इन दोनों से कंबाइनिंग होकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है. अब व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल है क्या? इट इज द कंटीन्यूअस पाइप ऑफ 8 to 10 मीटर. ये 8 to 10 मीटर की कंटीन्यूअस पाइप होती है. अब आप इमेजिन कीजिए हम हैं 5 से 6 फीट की ह्यूमन की हाइट होती है नॉर्मल, और जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है वो 8 to 10 मीटर. You imagine meter, 8 to 10 meter, in which it comprises of the three systems. First one is the digestion. Digestion होता है वो mouth, esophagus and the stomach. Second we have a assimilation. It's 3 levels में होता है elementary canal. First one is the digestion. Second one is the assimilation of food. Third one is the expulsion of the waste. देखिए सबसे पहले क्या होता है? Digestion होता है. Then assimilation होता है. Assimilation means collection of a फूड. देन वी हैव एक्सपल्शन ऑफ ए वेस्ट प्रोडक्ट. जो उसमें जो हमारा फूड है इनिशियली डाइजेस्ट हुआ, देन एसिमिलेट हुआ. उसमें क्या होता है एसिमिलेशन में? एसिमिलेशन में जो डिसॉल्व फॉर्म है जो शरीर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो यूटिलाइज कर लेता है. और देन थर्ड वन इज द एक्सपल्शन ऑफ द वेस्ट. जो वेस्ट होता है उसका एक्सपल्शन होता है. एक्सपल्शन में क्या है? एनस एंड द रेक्टम. दीज आर द टू ऑर्गन परफॉर्म द एक्सपल्शन ऑफ द वेस्ट.
सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनका क्या रोल होता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। इनिशियली वी हैव ए सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड द पैंक्रियाज। बेसिकली दे सीक्रेट ए जूस। ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं हमारे, दे सीक्रेट ए जूस। जो जूस होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, वो स्टमक में फूड के साथ मिक्स करके उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो फूड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की नेसेसिटी क्यों पड़ी? क्योंकि जो उसको कंप्लीटली यूटिलाइज लेने के लिए, टू यूटिलाइज दी फूड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन दी सिंपलर फॉर्म फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो सॉल्युबल हो जाए हमारे बॉडी में। वो सॉल्युबल फॉर्म में क्रिएट करने के लिए उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो दीज आर दी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर्स एंड पैंक्रियाज। फ्रॉम द स्ट्रक्चर नाउ वी स्टडी अबाउट द वेरियस ग्लैंड्स एंड द ऑर्गन्स। देखिए इनिशियली वी हैव ए माउथ। ये हमारा क्या है? माउथ। हियर वी हैव माउथ। यहां से फूड एंटर होता है। यहां से फूड एंटर होने पर देखिए यहां पे सबसे इनिशियली वी हैव ए माउथ। इन माउथ वी हैव ए सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा सीक्रेट करता है। देखिए सलाइवा जो होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। इसकी पीएच होती है वो 7.4 होती है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? 7.4। सो इट इज ए बेसिक इन दी नेचर। देखिए सलाइवरी ग्लैंड हमारा यहां सिचुएट करता है। देन वी हैव फेरिंग्स। यहाँ पे जो है हमारी फेरिंग्स होती है। बेसिक वर्क ऑफ ए फेरिंग्स इज टू सेपरेट दी फूड एंड एयर। जो हमारी फूड और एयर और लिक्विड होता है उनको सेपरेट करता है। हमारे जो 5 स्ट्रक्चर होते हैं फेरिंग्स में, उनमें डिफरेंटली फूड के लिए अलग, एयर एंड लिक्विड के लिए अलग अलग जो होते हैं उनको सेपरेटली ट्रांसपोर्ट करता है। देन वी हैव गैल ब्लैडर। व्हाट वी हैव? गैल ब्लैडर। देन वी हैव, देखिए ये तो हो गया हमारा गैल ब्लैडर। देन वी हैव स्टोमक। व्हाट इज? ये है हमारा स्टोमक। इसके सरफेस पे म्यूकस होती है, मसल्स होती है और इसमें स्टोमक में हमारे एसिड सीक्रेट्स होता है, एसिड डेवलप होता है जो कि डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है। What is purpose of acid? To digest the and to kill and to make the food complex to simpler form. So we have a stomach. Then we have a pancreas. Here we have a pancreas. We secrete a pancreatic juice. Then we have a large intestine and small intestine. It's from mouth to large intestine called a alimentary canal. देखिए हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट पढ़े थे, एलिमेंट्री कैनाल एंड दी एसोसिएट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स तो हमारे अलग हो गए। देन वी हैव एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज 8 to 10 मीटर फूड स्ट्रक्चर और पाइप स्ट्रक्चर। पाइप स्ट्रक्चर होता है 8 to 10 मीटर में। देखिए यहाँ इसोफोगस से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन तक 8 to 10 मीटर कंप्लीट होती है। देन वी हैव ए रेक्टम एंड एनस व्हिच इज परफॉर्म ए एक्सपल्जन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सपल्स और इसको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डाइजेस्ट और डिसॉल्व फॉर्म जो होती है उसको ब्लड और बॉडी में डिसॉल्व में करते हैं। ब्लड और बॉडी में हमारे सर्कुलेट करते हैं। इसमें ये कैसे सर्कुलेट करते हैं? इनकी सरफेस पे विले स्ट्रक्चर होती है, पाइप स्ट्रक्चर होती है जिससे ये डिसॉल्व फॉर्म में बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे 2 कंपोनेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड दी एसोसिएट ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्राइजिंग ऑफ दी डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सपल्जन। सबसे पहले तो देखो फूड को हमने डाइजेस्ट किया, देन एसिमिलेशन किया, कलेक्ट किया, देन एक्सपल्जन, यूटिलाइजेशन ऑफ ए प्योर प्रोडक्ट एंड एक्सपल्जन ऑफ ए वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सपल्जन करना। सो ये हमारे थे 3 पार्ट्स ऑफ दी एलिमेंट्री कैनाल which is 8 to 10 meter, and then we have digestive glands with salivary gland, livers and pancreas। और ये जूस सीक्रेट करते हैं जो कि फूड में मिक्स होकर इसे सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड दी ऑर्गन्स। So it's all about your digestive system and the digestive glands. So we are ending our session
From next session we will study about the organs. Various organ perform in the digestion of the food. जो हमारा फूड है उसे डाइजेस्ट करने में जो हमारे ऑर्गन्स है उनका क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. We will start from the mouth, in which saliva will be vital compound to play role. जो saliva है वो हमारा vital substance होगा माउथ में. So we are ending our session. We have to learn and read the your textbook. आप टेक्स्ट में इसे रीड करेंगे और where you have a doubt please comment in the comment box. So we are ending our session. Thank you class.